वहां की जो माताएं बहनें थी सबने द्वार छेक लिया कि भाई द्वार छेक लिए तो कुछ चाहिए, या तो कुछ गाना गा दो या तो कुछ मान दे दो ना। बाबा भोले जी ने कहा देखो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। स्त्रियों ने कहा नहीं कुछ चाहिए। भगवान अवघड़दानी ने कहा हाथ रोको, आंचल रोको, मैं अभी दे रहा हूं। भगवान ने दाहिने जेबा से निकाला, किसी माता को बिच्छू डाल दिया, किसी बाएं हाथ से आंचल में सर्प डाल दिए। महाराज को छोड़ करके सब माताएं भागने लगी कि ये आप क्या दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरे पास तो मेरा घर यही है, सब कुछ यही है। जब सर्प पुकारने लगा तो महाराज सब बाबा भोले जी ने पहले से कहा था कि खाली पुकारना, काटना मत। अब बिच्छू से कहे कि देखो भाई केवल पूछ ऊपर करना पर डंक मत मारना। अब एक बात याद आई। एक गांव में एक सर्प रहता था। तो गांव में के लोग बहुत सर्प से परेशान रहते थे, वे काट लेता था। तो लोग उसे जो है मारने के लिए दौड़ते थे। एक दिन अचानक इस गांव में कोई संत पहुंच गए। संत पहुंच गए तो संत ने कहा, गांव वाले ने कहा भाई देखिए यहाँ तो एक सर्प है, हम लोग को जीना हराम कर दिया है, मैं सर्प को भगा दूंगा। अच्छा, बाबा गए जहां सर्प रहता था आसपास में, तो बाबा ने मंत्रों के द्वारा सर्प को बुला लिया। सर्प आ गया। सर्प को समझाए भाई देखो गांव वाले तुझे दूध पिलाएंगे, नागपंचमी के दिन दूध पिलाएंगे, गांव वाले तुम्हारा बड़ी ख्याल रखेंगे, लेकिन किसी बच्चे को तुम मत काटो, किसी को परेशान मत करो। तो क्या करूं? तो एकदम संत बन जाओ। क्या बन जाओ? न कुछ मत करो, कोई कुछ आवे तुमको खेले, तुमसे जो भी करे करने देना, पर तुझे दूध मिलेगा। सर्प ने संत की बात मान लिया। महाराज तो गांव वाले ने उसे दूध पिलाते थे और वह सर्प को के साथ खेलते थे। और कुछ बच्चे आते थे तो उसके ऊपर पत्थर भी मारते थे, और कुछ लोग पकड़ करके उसको घुमाते थे। भाई संत ने कहा है कि आप काटना मत। तो संत की बात समझ में आई, इसको प्रतिबद्ध है, न काट रहा है न कुछ कर रहा है। बच्चे खेल रहे हैं बड़े भाव से। कुछ समय बाद संत पुनः वापस आए। संत ने जब वह सर्प को देखा तो सर्प पर कहीं माथा फटा है। भाई लोग पत्थर मारते थे तो कोई घुमाता था, वो बेचारा जितना दूध नहीं पीता था उससे ज्यादा लोग घुमा देते थे कि दुर्बल हो जाता। संत ने पूछा, अरे भाई तुम दूध पिया फिर दुर्बल क्यों हो गया? बोले महाराज यहाँ के लोग घुमाते भी हैं, पत्थर भी मारते। बोले अरे बुढ़वा, तुम्हें हम काटने के लिए भी यहाँ किए थे, पर तुम काटने के लिए क्या करने के लिए माने तुम को बोले थे काटना मत, लेकिन अपना तुम
पुकारते रहना। तो ये पुकारा क्यों नहीं? बोला आप तो बोले थे। तो बोले मैं ये नहीं बोला था कि पुकारना मत, पुकारना। महाराज जब उस स्त्रियों के हाथ नाचल में जब सर्प गया तो तड़ से पुकारने लगा। स्त्रियों ने महाराज छोड़ा, भगा, दरवाजा खोल दिया। बाबा भोले जी की रास्ता क्लियर हो गया। वहां भीतर कोहबर में गई कि कुछ सखियों ने कहा बाबा अब जो बिच्छू पाई तो महाराज वो नहीं कह रही हो, तो पीछे चली। जो नहीं पाई तो बाबा का गाल फुटकार रही है महाराज। कोहबर में तो जानते ही हैं क्या होता है। हाँ महाराज कुछ माताएं कर रही है, आप थोड़ा नाच गान कर दीजिए। बाबा ने कहा तो मैं डमरू बुलाता हूँ। बाबा ने अपना डमरू उठा लिया, थोड़ा जैसे घुमाया तैसे गले का सर तो काटने लगे। कोहबर में बड़ा आनंद हुआ और समय के अनुसार बाबा बुद्ध भागवत का विवाह हुआ। और होने के बाद बराती विदा हुए और स्वयं बाबा भोले जी का जब अब यहाँ पर माता पार्वती का विदाई होने जा रहा है। मैना माता ने समझाया, हिमवान ने समझाया कि बेटी जाना, जगत का सेवा करना, बड़ों का आदर रखना। व्यास जी महाराज लिखते हैं धन्या पतिव्रता नारी धन्या पूजाया विशेषतः पावनी अच्छा सलाह देती है। माता जानकी का जब विवाह हुआ था उस समय जनक जी ने माता जानकी को समझाए कि बेटी जाना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को आदर करना, सास ससुर का सेवा करना, पति का उल्लंघन मत करना। समझा करके जनक जी ने भेजा था और माता जानकी ने उसका आज्ञा का पालन किया। आज हिमालय भी अपने पुत्री को माता पार्वती को बहुत ऊंचा ज्ञान दिए कि बेटी जाओ, जाना तो सेवा सबका करना, सेवा लेने का प्रयत्न मत करना। जब तक बाबा भोले जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, चेष्टा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। कहते हैं जो शिवालय में, देवालय में भगवान भोले भूत भावन के मंदिर में जाकर के पोछा लगा देती है, सफाई कर देती है, सबसे परम धन वही है। भगवान भूत भावन को बड़े प्रेम से प्रणाम करना चाहिए, मांगना कुछ नहीं चाहिए, देने वाला तो नहीं है। इसलिए प्रेम से माता पार्वती ने भूत भावन को पाने के लिए कठोर कर दिया। एक बार माता काली ने
हैं मां बलि लेती है। बलि का अर्थ नहीं समझ में आता है। विवाह में आचार्य लोग वर और कन्या के हृदय पर हाथ रखवाते हैं। कहते हैं कि जब हाथ रखवाते हैं तो मंत्र बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि मंत्र जो बोलते हैं, आज से जो आपके अंदर बुराई थी अब आप छोड़ दीजिए। बलि जो अहंकार है आपके अंदर वो बलि दे दो ना। जो आपके अंदर बुराई है, बीड़ी सिगरेट आदि, दारू का, गलत रास्ते का, उसको आप परित्याग करो, त्याग करो। ये हुआ बलि का मतलब होता है कि आपके अंदर जो अहंकार का घोड़ा दौड़ रहा है उसे सिर्फ बलि दे दो। ये नहीं कि किसी हम जानवर का बलि दे दें। अच्छा, जो कमजोर होते हैं हम लोग उसी को बलि देते हैं। तो अच्छा, आज कोई भी बलि देना चाहे तो मान लेना अपने मन में कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं शेर को बलि दूंगा, बकरी भेड़ी को नहीं दूंगा। हाँ, मान लो कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं शेर बुला करके मैं ला करके बलि दूंगा। क्यों नहीं दिया? शेर का बलि दे दे, जानते हो खाल जमीन को बलि दे देगा। इसलिए कमजोर व्यक्ति को दुनिया बलि देता है, दुनिया कमजोर को सताता है। दुनिया कमजोर, अपने से कमजोर वाले को दबाने का प्रयत्न करता है। अच्छा, कभी कभी न बोलो तो कष्ट है। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति नहीं बोलना चाह रहा है लेकिन वहां बोलना पड़ता है, फिर वहां अहंकार नहीं होता है। सर्प वही काम किया था। ब्राह्मण ने कहा यहां केवल तुम काटना मत लेकिन पुकारना जरूर। अब कोई रोडे पर कुत्ता जा रहा है और उसे नहीं काटो तो काट देगा। तो बलि का मतलब होता है कि आप जो बलि देते हैं अपने अहंकार का बलि दो। किसी पशु पक्षी का बलि मत दो। अरे ये जीव, ये शरीर, बाबा भोले जी कह रहे हैं ये जीव जो बनाया गया है केवल आपको दाल चावल रोटी सब्जी खाने के लिए बनाया गया। जिनका दांत नुकीला हो उसे पशु आहार करना चाहिए। शेर का जो दांत है वह नुकीला होता है, चोक होता है, उसके लिए बनाया गया है। अच्छा, हाथी इतनी बड़ी है ना, इतना मोटा तगड़ा है, लेकिन वो बेचारा तो खाता नहीं है। वो तो एक घास फूस खाता है, फिर भी उतना मोटा है। पौष्टिक आहार अन्न में है। और सबसे ज्यादा आनंद तो केवल भगवान शिव का नाम लेने में है। इससे ज्यादा सुख, इससे बड़ा आनंद तो कहीं नहीं। ऐसा बजाइए कि हाथ गड़बड़ हो जाएगा। बन सके तो जीव का हत्या मत करो, किसी जीव को मत खाओ, नहीं तो खाने वाला व्यक्ति जब रौनो नरक में जाएगा, जब तला जाएगा, उसको खुद को मालूम होगा। इसलिए किसी का जीव हत्या मत करो। भगवान शिव अब यहां पर माता पार्वती की विदाई हो रही है।
हिमालय ने समझाया बेटी बड़ों का सेवा करना। और हम लोग सिखा कर भेजते, अगर सास कुछ बोलेगी फोन कर देना, ननद कुछ बोलेगी टनाटन कर देना 1293। हाँ है ना। पहले की माताएं की बेटी को कहते बेटा तुम्हारा वही करे, दुख सुख पड़े थोड़ा उसको सह लेना। लेकिन अब की बेटियों को फोन पहले ही पकड़ा दिया जाता है, बेटी चोखा भोरी बनेगा बता देना हमको क्या बना है ससुराल में। तो पहले ही बता देती है कि मम्मी आज मेरे घर में चोखा बना है और खिचड़ी बनी है। कहीं कहीं इससे भी विवाह टूट जा रहा है। बताओ ये कलयुग के प्राणी। तो माता जी का विवाह संपन्न हुआ, हिमालय जी ने विदाई करना प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं कि वह धन्य है जिनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय इस जगत के पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी नहीं है। शिव पुराण कहता है पतिव्रता धर्म परायणे। आज से आप लोग दिमाग में ज्ञान रख लीजिए, किसी संत को दूर से प्रणाम किया जाता है, नजदीक बैठने का मतलब ये नहीं होता कि उसके सर पे तांडव करो। कहते हैं कि दूर से प्रणाम करना चाहिए, किसी संत को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से। और इस अद्भुत जगत की नारी जो होती है वह करीब और छूने का प्रयत्न करती है। बताया गया है कि जिसे नारी को संत को दूर से प्रणाम करना चाहिए, उसका कारण है दूर से प्रणाम करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। कोई आवश्यकता नहीं है कि अपना सर व्यास जी ब्राह्मण के मस्तक पर रखो। जिसको पति गुरु मानता हो पत्नी उसी को गुरु मानना चाहिए। पति जिसको गुरु मानता हो, सबसे बड़ा भगवान कलयुग में सबसे बड़ा भगवान पति होता है। ध्यान से सुनना, इस जगत के पति व्रत का धर्म का पालन करने वाली स्त्री जगत के पालन, ये कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को प्रणाम करो, संत को आप छुएंगे तो 10 लोग छुएंगे। 10 लोग स्नान किए हैं
से प्रणाम करना चाहिए, और जिसको पति प्रणाम करता हो, जिसको गुरु मानता हो, उसको पत्नी को गुरु मान लेना चाहिए। शिव पुराण कहती है, जब पार्वती जी की विदाई होने लगी तो हिमालय और नैना ने कन्या के विदाई में फूट फूट कर रोने लगी। जब देखो विवाह तक तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब बेटी का विदाई होता है तो लोगों को कष्ट होता है। आज माता पार्वती की विदाई हो रही है और हिमालय माता पार्वती को, अपने बेटी को विदा कर रहे हैं। भर अटवाली नैना ने अपने मां को पकड़ करके रोने लगी, और इधर पिता को देख करके माता पार्वती रुदन कर रही हैं। महाराज रो रही है बड़े भाव से। बेटी का विदाई देखो, राजा हो या रंक, किसी की बेटी का जब विदाई होती है ना, तो निश्चित है कि वह, अगर चाहे वह घराती हो, विदाई किसी राजा की बेटी का हो या गरीब बेटी, बेटी बेटी होती है। विदाई होते समय सबका अश्रुपात होता है। वह खुशी का जल है, वह खुशी का जल है, और छलकना चाहिए। पहले तो इतनी रोती थी, क्या हम बताएं आपको, अब तो हलो हाय हाय बाय टाटा टाटा। तो आइए हम सब माता पार्वती को विदाई का थोड़ा आनंद अश्रुपात करते हुए बेटी का, माता पार्वती का विदाई करो। भगवान कैलाश लेकर जाएंगे। मैना मातो किसी को
पति का सेवा करना, बड़ों की सेवा करना पति की बात का उल्लंघन। लेकिन पति कैसा है? अब जो किस्मत में जिसको जो लिखा है वही मिला, उसे ही स्वीकार डूब जाना। जो बोया है वही पाएगा, दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं। संसार में जो व्यक्ति जो बोया है वही काटेगा, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए माता पार्वती उमा का हिमालय ने विदाई किया, बहुत सारा धन देकर के विदा किए। बाबा भोले जी कैलाश लेकर पहुंचे। प्रेम से बोलिए शिवा और शक्ति की जय।